एलियन स्टूडेंट और अत्याचारी टीचर। रघुपुर नामक गांव में जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गांव के एक घने जंगल में रात के अंधेरे में स्पेसशिप उतरता है। सब इस बात से बेखबर थे कि इस गांव में कोई एलियन आया है। वो एलियन जंगल के अंधेरे में ऐसे ही भटक रही थी। सुबह हो जाती है। जब स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ स्टूडेंट्स को वो देखती है तो उसे लगता है कि यही है जो उसकी मदद कर सकते हैं। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जा सकती हो? एलियन पेड़ के पीछे से खड़ी स्कूल स्टूडेंट से ऐसा कह रही थी। वो उनके सामने नहीं आ रही थी। तभी शीतल अपनी बहन से कहती है, राधिका, क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना। और जरा जल्दी जल्दी चल, अगर हम स्कूल देर से पहुँचे तो सोनाक्षी मैम को जानती नहीं, वो कितनी ज्यादा खड़ूस है। अगर हम 5 मिनट लेट हो गए तो हमें पूरे 1 घंटे की पनिशमेंट मिलेगी। चल जल्दी से। मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो। राधिका, यहाँ पर कोई है जो हमसे मदद के लिए कह रहा है। तुझे भी आवाज आ रही है लेकिन तू सुनना नहीं चाहती। यहाँ पर कोई है जो हमसे मदद मांग रहा है। कौन है यहाँ पर? देखो, तुम जो कोई भी हो, हमारे सामने आओ। शीतल ऐसा कह रही थी कि तभी डरती डरती एलियन पेड़ के पीछे से बाहर निकल कर आ जाती है। एलियन को अपने सामने देखकर शीतल और राधिका दोनों ही चौंक जाती है। एलियन पृथ्वी पर? एलियन? शीतल, ये तो एलियन है। हाँ राधिका, मुझे भी नजर आ रहा है, ये एलियन है। लेकिन तुम ऐसा तो मत कहो। देखो, वो कितना ज्यादा डर रही है। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारे प्लेनेट के प्राणियों ने तुम्हें समझाया नहीं कि पृथ्वी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम जानती नहीं वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तुम्हें तुरंत अपने प्लेनेट वापस चले जाना चाहिए। 1 साल से पहले अब मैं वापस नहीं जा सकती। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैंने अपना प्लेनेट छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं पृथ्वी पर आ गई हूँ। अब मैं 1 साल से पहले वापस नहीं जा सकती। आखिर तुम्हें हमारे पृथ्वी पर आने की क्या ही जरूरत थी? मैं पृथ्वी के इंसानों को जानना चाहती थी, यहाँ के इंसानों पर रिसर्च करना चाहती थी। मैं कुछ नया सीखना चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे मना किया था कि मैं अकेले पृथ्वी पर ना जाऊँ, लेकिन एक दिन मैं उनसे छुपकर पृथ्वी की सारे इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में भरकर स्पेसशिप से यहाँ आ गई। लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकती, ये मुझे यहीं आकर पता चला। ओह अच्छा, तभी तुम हमारी लैंग्वेज समझ पा रही हो। मैंने पढ़ा था कि एलियन पृथ्वी की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। राधिका, हमें इस एलियन की मदद करनी चाहिए। शीतल और राधिका दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और वो उस एलियन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और वो आज स्कूल की छुट्टी कर एलियन को सबसे छुपाकर अपने घर लेकर आ जाती है। शीतल और राधिका, तुम दोनों स्कूल से वापस क्यों आ गई हो? और तुम अपने रूम में क्या लेकर गई हो? वो कुछ भी तो नहीं मम्मी, हम स्कूल जा रहे थे कि तभी जंगल में हमें खरगोश मिला। बेचारा बहुत ही ज्यादा जख्मी था, तो बस उसी को अपने साथ लेकर आई हैं। उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर उसे जंगल में वापस छोड़ आएंगे। और हाँ, हमारे स्कूल जाने का समय निकल गया था, इसलिए आज की हमने छुट्टी कर ली। मम्मी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं तुम्हारी मौसी के यहाँ पर जा रही हूँ। शाम तक वापस आऊंगी। अब तुम दोनों ने स्कूल की छुट्टी कर ही ली है तो घर को संभाल लेना। और हाँ, खरगोश को घर में रखने की जरूरत नहीं है, जंगल वापस छोड़कर आना। शीतल और राधिका अपनी माँ से झूठ बोल देती है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपने घर में जगह देने के लिए और मुझे यहाँ के लोगों से बचाने के लिए। हम तुम्हारा नाम चंपा रखते हैं। जब तक तुम अपने प्लेनेट वापस नहीं चली जाती तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम यहाँ के लोगों को जानना चाहती थी ना, यहाँ के लोगों पर रिसर्च करना चाहती थी, तो स्कूल से अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम हमारे साथ स्कूल चलना। 1st क्लास से 12th क्लास तक के सभी बच्चों के ऊपर रिसर्च करना, टीचर्स को देखना, प्रिंसिपल को देखना, वहाँ पर आए सभी पेरेंट्स को देखना। आधी से ज्यादा जानकारी तो तुम्हें स्कूल से ही मिल जाएगी। शीतल, ये तो कैसी बातें कर रही है? एलियन हमारे साथ स्कूल? मेरा मतलब चंपा हमारे साथ स्कूल कैसे जा सकती है? स्कूल में सब इसे पहचान नहीं लेंगे क्या? क्या तू अपनी बहन को जानती नहीं? मैं चंपा का ऐसा मेकअप करूंगी कि कोई इसे पहचान ही नहीं पाएगा कि ये एलियन है। राधिका और शीतल उस एलियन को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। शीतल एलियन का मेकअप कर देती है।
और जब उनकी माँ मौसी के यहाँ से वापस आ जाती है तो वो अपनी माँ को एलियन के बारे में सब सच सच बता देती है। ये सुनकर उनकी माँ चौंक जाती है और अपनी बेटियों से कहती है, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? तुमने अपने घर में एलियन को जगह दी है। ये एलियन है, इसे जहाँ से लेकर आई हो वहीं पर छोड़ कर आओ। माँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये मुसीबत में है और आपने ही तो हमें हमेशा समझाया है कि हमें हमेशा मुसीबत में आई लोगों की मदद करनी चाहिए। अब ये एलियन है तो क्या हम इसकी मदद नहीं करेंगे? माँ, जब तक ये अपने प्लेनेट में वापस नहीं चली जाती तब तक इसे हमें अपने घर पर रखना होगा। शीतल और राधिका की माँ अपनी बेटियों की बात मान जाती है और वो उस एलियन को अपनी बेटियों जैसा ही प्यार देती है और उसका एडमिशन अपनी बेटियों के साथ करवा देती है। अब एलियन चंपा भी राधिका और शीतल के साथ स्कूल आती है। तो सभी बच्चों को याद होगा कि मैं आज सभी का टेस्ट लेने वाली हूँ, कल मैंने बताया था। और ये भी जानते हो कि अगर टेस्ट में कम नंबर आए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। राधिका और शीतल, तुम्हारी मौसी की बेटी चंपा, आज इसका स्कूल में पहला दिन है तो इसका टेस्ट नहीं होगा, लेकिन तुम दोनों टेस्ट देने वाली हो। पर मैम, हम तो कल आए ही नहीं थे। हाँ, कल तुम स्कूल नहीं आई थी, मैं जानती हूँ, लेकिन टेस्ट तो तुम्हें देना ही होगा। तुम्हें अपने दोस्तों से पता करना चाहिए था कि टीचर ने कुछ होमवर्क दिया है या नहीं। ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। और ऐसा कहकर सोनाक्षी मैम वहाँ से चली जाती है। 1 घंटे बाद टेस्ट था और दोनों बहनों ने टेस्ट की तैयारी नहीं की थी क्योंकि वो स्कूल आई ही नहीं थी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। दोनों बहनें 1 घंटे तक चैप्टर को रीड करती है और रिवाइज करती रहती है। 1 घंटे बाद सोनाक्षी मैम आती है, सभी बच्चों का टेस्ट लेती है। छुट्टी हो जाने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सोनाक्षी मैम सभी के टेस्ट के नंबर बताती है। शीतल और राधिका, हमेशा की तरह आज भी तुमने क्लास में टॉप किया है, लेकिन कैसे? 1 घंटे में तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, कितने अच्छे नंबर लेकर आई हो। मैम, इन दोनों ने चीटिंग की है। ये पीछे बैठकर बुक खोलकर चीटिंग कर रही थी, वरना 1 घंटे की तैयारी में कोई इतने अच्छे नंबर कैसे लेकर आ सकता है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई चीटिंग करने की? तुमने मेरी क्लास में चीटिंग की? नो मैम, हमने कोई चीटिंग नहीं की। ये झूठ बोल रही है, हमने कोई चीटिंग नहीं की। मैम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तुम दोनों ने बुक खोल रखी थी, तुमने चीटिंग की। सोनाक्षी मैम, इन दोनों ने चीटिंग की है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्लास टीचर मीनाक्षी की बात पर भरोसा कर लेती है और वो बेचारी शीतल और राधिका की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती है और उन्हें पूरे 1 हफ्ते तक क्लास के अंदर नहीं आने देती। वो दोनों बाहर खड़ी रहती है। हमारे प्लेनेट पर ऐसा नहीं होता। जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक सजा नहीं दी जाती। और तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। मीनाक्षी ने झूठ बोला और तुम्हारी क्लास टीचर ने तुम दोनों को सजा दे दी। मुझे स्कूल में आकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पृथ्वी के इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सामने वाले को बुरा दिखाते हैं, बुरा बनाते हैं, झूठ भी बोलते हैं। और यहाँ के इंसान एक दूसरे से जलती भी बहुत है और दूसरे इंसान को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। यहाँ के इंसान बहुत मतलबी है, बहुत झूठे हैं, सेल्फिश है। चंपा, यहाँ से जाओ। अगर सोनाक्षी मैम ने तुम्हें हमसे बात करते हुए देख लिया तो बेकार में ही तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिले। चंपा, तुम यहाँ इन दोनों के पास क्यों खड़ी हो? मैंने मना किया था ना कि क्लास का कोई भी बच्चा इन दोनों से बात नहीं करेगा। इन्होंने मेरी क्लास में चीटिंग की है। सोनाक्षी मैम, आप बेगुनाहों को सजा दे रही हैं। इन दोनों की कोई गलती नहीं, इन्होंने कोई चीटिंग नहीं की। मीनाक्षी ने आपसे झूठ बोला और आपने उसकी बात पर आंख बंद कर कर भरोसा कर लिया। दोनों को सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। आप फेयर नहीं हैं। कल की आई स्टूडेंट मुझे बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, इन दोनों के साथ अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाली? मैं टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट। अभी 4 दिन तुम इस स्कूल में पढ़ते हुए नहीं हुए और मुझे सिखाने चली हो। सोनाक्षी मैम, चंपा को कुछ मत कहिए। चंपा, सोनाक्षी मैम को सॉरी बोलो और अपनी क्लास में जाकर बैठ जाओ। मैं सोनाक्षी मैम से सॉरी नहीं बोलूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। जो सच है वो सच है, मैं सच कह रही हूँ और सच बोलना कोई पाप नहीं। और स्कूलों में भी तो यही सिखाया जाता है
कि हमें सच बोलना चाहिए, अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर यहाँ पर भी सच नहीं बोला जाएगा, अत्याचार के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ जाएगा, तो फिर ये सीख कहाँ से मिलेगी? सोनाक्षी मैम सही नहीं कर रही। बस मैं इतना कह रही हूँ, मीनाक्षी इनकी बेटी है, इसलिए ये अपनी बेटी की बात मान रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत भी नहीं है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझसे पंगा लेने की क्या सजा होती है। लगता है तुम्हारी मौसी की बेटियों ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कितनी ज्यादा खतरनाक टीचर हूँ। एक बार जिसके पीछे पड़ जाती हूँ तो उसका पीछा नहीं छोड़ती। और ऐसा कहकर सोनाक्षी मैम एलियन को एक क्लासरूम में बंद कर देती है। तभी वहाँ पर मीनाक्षी आ जाती है। चंपा को अकेला देखकर उसे वो परेशान करना चाहती थी और वो अपने दोस्तों के साथ अपनी अपनी बोतल से उसके ऊपर पानी फेंक देती है, जिस वजह से उसका सारा मेकअप उतर जाता है और वो एक एलियन के रूप में आ जाती है। अपने सामने एलियन को देखकर मीनाक्षी और उसके सभी दोस्त डर जाती हैं। हमारे स्कूल में एलियन, हमारे स्कूल में स्टूडेंट एलियन, मतलब शीतल और राधिका ने हमसे झूठ बोला और वो इसे इसलिए हमसे दूर रखती थी। हमें तुरंत सोनाक्षी मैम को बताना होगा कि हमारे स्कूल में एलियन स्टूडेंट है। तुम कहीं नहीं जाओगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी। ऐसा कहकर एलियन मीनाक्षी के कुछ दोस्तों को अपनी शक्तियों से रोक लेती है, लेकिन वो मीनाक्षी को नहीं रोक पाती और मीनाक्षी तुरंत सोनाक्षी मैम के पास जाकर सबको सच बता देती है। ये सुनकर सोनाक्षी मैम कहती है, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमारे स्कूल में एलियन स्टूडेंट है। हमारे हाथ बहुत बड़ी मुर्गी लगी है। अब हम एलियन को साइंटिस्ट के हवाले करेंगे और उनसे बहुत ज्यादा पैसे लेंगे। सोनाक्षी मैम एलियन को साइंटिस्ट के हवाले कर ज्यादा से ज्यादा पैसा हड़पना चाहती थी, इसलिए वो शीतल और राधिका से झूठ बोल देती है कि चंपा घर जा चुकी है। छुट्टी हो जाने के बाद दोनों बहनें घर जाती है, लेकिन चंपा वहाँ पर नहीं थी और उन्हें विश्वास हो जाता है कि सोनाक्षी मैम को पता चल चुका है कि चंपा एक एलियन है। अगर चंपा को कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हमने उससे वादा किया था कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसे सुरक्षित उसके प्लेनेट वापस पहुंचाएंगे। उसने हमारी कितनी मदद की, हमने उसे अकेला छोड़कर सही नहीं किया। अब सोनाक्षी मैम जरूर चंपा को साइंटिस्ट के हवाले कर देगी। बेचारी चंपा अब कभी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाएगी, अपने प्लेनेट वापस नहीं जा पाएगी। राधिका, हमें किसी भी तरह चंपा को ढूंढना होगा, उसकी मदद करनी होगी। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी कि वो एलियन को कैसे ढूंढे कि तभी उनकी नजर सोनाक्षी मैम के पास जाती है, जो सबकी नजर से बचकर उस एलियन को छुपाकर लेकर जा रही थी। कि तभी दोनों बहनें सोनाक्षी मैम के पास पहुंच जाती है। सोनाक्षी मैम, आप चंपा को कहीं नहीं लेकर जा सकती। हम चंपा को साइंटिस्ट के हवाले नहीं करने देंगे। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक एलियन को छुपा के रखा था और उसे अपने साथ स्कूल भी लेकर आती थी। तुम्हें इसकी सजा बाद में दूंगी, लेकिन पहले मैं इसे साइंटिस्ट के हवाले कर ज्यादा से ज्यादा पैसे हड़प लूं। तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगी। मैं इस एलियन को तुम्हें नहीं लौटाने वाली, ये साइंटिस्ट के हवाले होगी। देखिए सोनाक्षी मैम, हमें मजबूर मत कीजिए, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते। देखिए, चंपा को हमारे हवाले कर दीजिए। हम चंपा को आपको साइंटिस्ट के हवाले नहीं करने देंगे। वो अपने प्लेनेट वापस चली जाएगी। वो कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर है, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। दोनों बहनें सोनाक्षी मैम के पीछे से वार कर देती है। सोनाक्षी मैम बेहोश हो जाती है और जब उन्हें होश आता है तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी। बस उन्हें इतना ही याद था कि वो स्कूल में पढ़ाती थी, वो एक टीचर है और उन्हें कुछ याद नहीं था। राधिका, शीतल और एलियन के लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एलियन को पूरा 1 साल हो गया था और अब उसके जाने का समय आ गया था। मुझे यहाँ पृथ्वी पर 1 साल रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ के लोगों के बारे में बहुत जाना। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए और मुझे सुरक्षित रखने के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना, अगर हो सके तो हमसे दोबारा मिलने आना। तीनों की आंखें नम थी और कुछ समय बाद वो एलियन दोबारा से अपने प्लेनेट वापस चली जाती है। शीतल और राधिका को चंपा के जाने का बहुत दुख होता है, क्योंकि एक एलियन के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा था।